राम राम नमस्कार। मैं आपका साथी पत्रकार भेरू सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हैं नको राजस्थान। मित्रों, राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव का दौर शुरू हुआ और सबसे बड़ी हॉट सीट अगर अपन माने तो खींवसर विधानसभा सीट सबसे बड़ी हॉट सीट है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यही है, आरएलपी का गढ़ रहा खींवसर अब कहीं न कहीं बीजेपी से पछाड़ा जाएगा। लोगों का यह कहना है। क्यों पछाड़ा जाएगा? उनका यह मानना है कि पीछे जो विधानसभा का चुनाव आता 2023 के अंदर, उस समय वहां से रेवंत राम जी डांगा जो कि इस बार बीजेपी से प्रत्याशी चुने गए हैं, वो कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ 2000 वोट से ही पीछे रहे थे। हालांकि उस समय नागौर का खींवसर का थली क्षेत्र कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल की तरफ था और अब की बार भी ऐसा बताया जा रहा है कि थली क्षेत्र से कम वोट हनुमान बेनीवाल को प्राप्त होंगे। लेकिन वहां की जनता जनार्दन, उनका ये कहना है कि अब की बार काफी बड़ा मोर्चा हनुमान बेनीवाल की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। साथ में मैं बात करूं इनके भाई साहब नारायण जी बेनीवाल, वो भी 5 या 4 हजार से विजय प्राप्त की थी। हाँ, आरएलपी का गढ़ रहा है, लंबे समय तक आरएलपी जीत रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरएलपी का जीत का जो आंकड़ा था शुरू के अंदर 15 से 20 हजार 25 हजार, वो आंकड़ा कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीचे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। साथ में आपको ये भी बता दें, इस बार हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल मैदान में है और इनकी जो टक्कर है वो रेवंत राम जी डांगा जो कि बीजेपी से प्रत्याशी चुने गए थे। और जीत का जो बड़ा मार्जिन रेवंत राम जी डांगा की तरफ जा रहा है और सोशल मीडिया कनिका बेनीवाल को विजय बता रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि अब की बार हनुमान बेनीवाल यानी कनिका बेनीवाल के जो पति है, वो काफ़ी हद तक प्रयास किया है। कहीं न कहीं बात करें रैली या फिर लोगों से मिलना जुलना, यानी काफ़ी रैलियां, लोगों का समर्थन लिया है। कहीं न कहीं उस परिदृश्य से अपन देखें तो ये जो चुनाव है, चुनाव की सरगर्मी है खींवसर की, वो कनिका बेनीवाल की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। और अगर आंकड़ा की बात करें तो लगभग 1500 से 2000 की लीड ही रहने वाली है। लेकिन रेवंत राम जी डांगा जो काफ़ी बड़े समय से खींवसर में अपना पैर जमाए हुए हैं, कहीं न कहीं लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको भी आश्वासन दिया जा रहा है कि अब की बार आपकी विजय होगी। इसी के साथ में मैं बात करूं आपके सबसे बड़े सट्टे बाजार की, जो हर विधानसभा, हर लोकसभा, चाहे वो राज्यसभा ही क्यों न हो, चाहे अप्रत्यक्ष चुनाव, अपना कुछ न कुछ पंखा लगा ही देता है। उनका ये कहना है कि इस बार जो 7 विधानसभा सीट है उसके ऊपर बात करें, कम से कम 2 या 3 सीट है जो बीजेपी के खाते में जाने की चांस है। साथ में मैं बात करूं जो उनियारा सीट थी, देवली उनियारा, वहां पर नरेश मीणा का जो थप्पड़ मामला वायरल हो रहा है, उसके पीछे का यही है कि वहां पर भी निर्दलीय प्रत्याशी जो मीणा साहब है, नरेश मीणा, वो जीते नजर आए। लेकिन अपनी बात रहने वाली है खींवसर की, तो लोगों का ये कहना है कि इस बार कनिका बेनीवाल है वो पछाड़ी जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है कि कनिका बेनीवाल जीतेगी जरूर, लेकिन जो जीत का आंकड़ा जो बता रहे हैं 10-15 हजार 20 हजार, वो नहीं रहने वाला है। ये आंकड़ा 3000 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। साथ में बता दूं, रेवंत राम जी डांगा को पिछले 2000 वोटों से जो मत कम प्राप्त हुए, उसके पीछे का कारण यही है। उनका ये कहना है कि कहीं न कहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने थोड़े बहुत वोट है जो कि 1500-2000 जितनी लीड रही थी हनुमान बेनीवाल की, वो लीड कम करने का प्रयत्न किया गया था। लेकिन इस बार निर्दलियों का इतना परचम खींवसर विधानसभा सीट के अंदर नहीं है, तो अपन एक विधिवत रूप से ये कह सकते हैं कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल को बड़ा झटका लग सकता है। साथ में अपन ये बात करें खींवसर विधानसभा सीट की, तो वहां पर जातीय समीकरण का सिस्टम 50-50 बैठा जा रहा है और जो भी इन्फ्लुएंसर वहां पर गए थे, लोगों की राय वगैरह जानी थी, उसके अंदर खींवसर आरएलपी का गढ़ रहा। कहीं न कहीं खींवसर में हनुमान बेनीवाल का परचम लहरा सकता है। लेकिन ये सिर्फ बातों में ही क्यों आते हैं? क्योंकि जब वहां पर वोटिंग होती है, लगभग 78% वोटिंग हुई, तो वहां पर यह देखा गया कि कहीं न कहीं लोगों का जो जनसंपर्क है वो 90% हनुमान बेनीवाल की तरफ झुका है। और साथ में मैं बात करूं और चुनाव का जो रिजल्ट आएगा 2 दिन बाद में 23 तारीख को, तो उस समय कहीं न कहीं पासा उलटफेर किया जाएगा। ये कैसे है? क्योंकि हो सकता है लोगों का सही मुआवना नहीं मिल रहा है। साथ में ये भी कारण है कि राजस्थान की जनता अब इस मीडिया से काफ़ी बड़ी गहराई से प्रभावित हो चुकी है।
कि मीडिया का काम यानी बताते कुछ है, होता कुछ है। लेकिन हालांकि फलौदी सट्टा बाजार ये अपनी बात से मुकर नहीं रहा है कि कहीं न कहीं कनिका बेनीवाल वहाँ से जीतती हुई नजर आ रही है और ज़्यादा लीड नहीं है, 1500 से लेकर 2500 की समथिंग लीड है वो फलौदी सट्टा बाजार, जो कि उनके भाव में कभी तेजी, कभी मंदी, कभी नीचे, कभी ऊपर, हर सीट के ऊपर फलौदी सट्टा बाजार अपना निर्णय देता ही देता है। साथ में यह भी बता दूं कि फलौदी सट्टा बाजार लगभग 20 से 25 वर्षों से काफ़ी प्रयत्न कर रहा है हर क्षेत्र में, हर चुनाव की सरगर्मियां बताने, और लगभग वो 95% सफल भी हुआ है। फलौदी सट्टा बाजार राजस्थान का सबसे बड़ा चुनावी सट्टा बाजार है, जो काफ़ी लोगों को प्रभावित करता है, जो चुनावी क्षेत्र के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाता है और हर चुनाव के समय हर शख्स के ऊपर, हर शख्स के मुंह की जुबानी के ऊपर फलौदी सट्टे बाजार का नाम निकलता ही निकलता है, क्योंकि लंबे समय से वो जो अपना सटीक मत देता है कहीं ना कहीं वो सिद्ध होता नजर भी आता है। खींवसर विधानसभा सीट की अपन बात करें तो आपकी क्या कुछ सुझाव है, आप क्या देखते हो खींवसर विधानसभा सीट के अंदर, क्या कनिका बेनीवाल इस बार विजय होगी या रेवतराम जी डांगा भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी सीट जरूर बरकरार रखेगी? और कहीं ना कहीं अपन बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा भी काफ़ी जनसंपर्क रैलियां की जा रही है, लेकिन हालांकि अगर 1 से 2 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इसमें कोई कहीं न कहीं अच्छा बहुमत है मिलने का, साकार हो सकता है भजनलाल सरकार का। लेकिन उनमें 7 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी जीतती है तो 1 सीट रहे तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, और कम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुमत से सरकार 115 सीटों के ऊपर बनी है तो वो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कहते हैं ना कि राजनीति के अंदर मजबूती जितनी आपकी होगी उतना ही आप अन्य संग्रहशील मुद्दों के अंदर जुड़े रहोगे। तो ये कुछ खास अपडेट्स क्यों सर विधानसभा सीट को लेकर आ रही है, क्योंकि छोटी छोटी अपडेट्स लगातार आएगी, 2 या 3 दिन और आएगी, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन सटीक होगी मैं आपको तुरंत है वो देता रहूंगा। आप इस वक्त मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और अनोखो राजस्थान पर अगर आप पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना उसकी इस वीडियो को आप शेयर वगैरह जरूर करें। मिलते और भी शानदार अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।